हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक संसद से संबंधित है, क्योंकि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और देखा जाए इस समय पीएम मोदी ने इस सत्र को शुरू होने से पहले ही विपक्ष को पूरी तरह से लताड़ा था। उसकी अपडेट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि संसद शुरू होने से पहले ही स्थगित कर दी गई है कल के लिए, और वक्फ बोर्ड पर पीएम मोदी क्या बोले वो भी बताएंगे, और कौन कौन से बिल इस संसद सत्र के अंदर पेश किए जाएंगे, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है कि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र के अंदर जो इंपोर्टेंट बिल हैं वो पेश किए जाएंगे। और देखा जाए ये जो सत्र था शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक बयान दिया गया था और यहाँ पर यह बात बोली गई थी कि कुछ लोग हैं जो संसद के अंदर, मतलब मुट्ठी भर लोग हैं जो संसद के अंदर काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह बात बोली गई थी और यह बताया गया था कि संसद को पूरी तरह से कैप्चर करना चाहते हैं। आप सबसे पहले मोदी जी का वो बयान सुनिए जो इस सत्र के शुरू होने से पहले बात बोल दी गई थी, और वो बात देखा जाए बाद में सही भी साबित हुई। आप सबसे पहले इनका वो बयान सुनिए। 2024 का ये सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, देश संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है। तो आपने उनका यह बयान सुना। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा साफ साफ बोला जा रहा है कि विपक्ष के लोग और कुछ मुट्ठी भर लोग संसद के अंदर हंगामा करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, सत्र को चलने नहीं देते। मतलब पूरी तरह से पीएम मोदी के द्वारा सत्र शुरू होने से पहले लताड़ा गया था विपक्ष को। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बात तो बोली थी और यह बात सही साबित भी हुई। जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, उस पर क्या हुआ, हल्ला मचना शुरू हो गया, शोर शराबा शुरू हो गया, और देखा जाए उसको 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जैसे ही 12 बजे उसके बाद दोबारा से स्टार्ट होता है सेशन, फिर हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर कल तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया है। और देखा जाए इस संसद सत्र के अंदर मोस्टली तो यही बताया जा रहा है, अगर आप ये बात समझो कि विपक्ष कौन कौन से मुद्दे यहां पर उठाना चाह रहा है, तो मोस्टली विपक्ष यहां पर मेन जो मुद्दा उठाना चाह रहा है वो है अडानी। मतलब अडानी को घेरने के लिए, मतलब पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए अडानी का मुद्दा लाना चाहता है। और अडानी का मुद्दा नहीं लाया गया तो संसद में वो हंगामा तय करेगा। उसके बाद देखा जाए वो पॉल्यूशन को लेकर सरकार को घेरना चाहता है। जो रेल एक्सीडेंट काफी ज्यादा हुए उनसे संबंधित वो बिल लेकर आए, इसलिए उसको घेरना चाहता है। वहीं दूसरा तरफ देखा जाए जो और उनके पास मेन मुद्दा है वो है मणिपुर का मुद्दा। जैसे कि आप लोगों को पता है मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है और इस बात को लेकर वो सरकार को घेरना चाहती है। वहीं सरकार कौन कौन से बिल लाना चाहती है, मोस्टली ये बताया जा रहा है कि इस सेशन के अंदर 16 बिल पेश किए जाएंगे और मोस्टली हो सकता है उसमें पास भी हो जाएं। लेकिन यदि यही हाल रहा, यही हंगामा रहा, तो नहीं लगता कि सेशन में इस प्रकार कोई बिल पास हो पाएगा। और यदि देखा जाए सरकार कौन कौन से बिल लाएंगे, तो संसदीय जो कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने ये बात बताया है कि इस सत्र के लिए सरकार ने करीब 16 बिलों को सूचीबद्ध किया है। इसमें मुख्य जो बिल है वो है वक्फ बिल, मतलब आप कह सकते हो वक्फ के अंदर संशोधन। दूसरा पंजाब न्यायालय संशोधन बिल। इस सत्र के दौरान ही एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा भी, यानी ये वाला बिल भी जोर पकड़ेगा। और इस बात के लिए पहले ही संकेत दिए जा चुके थे सरकार के द्वारा। और रिज्जू यहां पर और क्या बात बोलते हैं, रिज्जू ने यह भी बताया कि हम पूरी तरह से नियमों के तहत चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि संसद का समय बिल्कुल खराब हो। और इसी बीच जो वक्फ संशोधन विधेयक है उस पर जगदम्बिका पाल, उनकी अगुवाई में गठित की गई थी कमेटी, यानी जेसीपी कमेटी, उस पर भी रिपोर्ट बोल दी गई है कि हाँ सत्र शुरू होने से पहले एक हफ्ता पहले ही वो रिपोर्ट पेश कर दी गई थी। और जेसीपी की जो कमेटी है उसके जो चेयरमैन है उनके द्वारा यहां पर साफ कर दिया गया था कि हाँ इसी सत्र के अंदर वक्फ बिल को पेश किया जाएगा। आप सबसे पहले वो बात सुनिए जो उनके द्वारा ये बात बोली गई थी। गुड मॉर्निंग सर।
सर आज आखिरी मीटिंग है ये? आखिरी मीटिंग है आपकी? देखिए कभी आखिरी होती नहीं, आखिरी कैसे होगी? अगर आज ये मंत्रालय के जवाबों की मीटिंग है, जो माननीय सदस्यों ने, सांसदों ने सवाल उठाए थे, अब इनके जवाब आ जाएंगे तो फिर जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसमें माननीय सदस्यों की राय लेंगे, सुझाव देंगे, सहमति बनाएंगे, तो क्लास बाई क्लास उस पर कम से कम 2 दिन की बैठक। तो क्या ये मानोगे सर कि इतना सारे आपने बैठके की इतने सुझाव आए, समिति समय को बढ़ाने पर मजबूर हो सकती है? बिल्कुल नहीं, हमारी रिपोर्ट तैयार है। तो आपने ये बात सुनी। अब दूसरी तरफ देखा जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सत्र शुरू होने से पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर अभी जैसे ही इलेक्शन जीती थी बीजेपी यानी एनडीए सरकार जीती थी, उसके बाद जो पीएम मोदी जी के द्वारा वक्त पर बात की गई थी, आपको वो भी जरूर सुननी चाहिए। विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। तो आपने ये बात सुनी। तो पीएम मोदी के द्वारा साफ साफ वक्फ बिल को लेकर सरकार को लताड़ा गया है। अब यदि पूरी डिटेल देखें वक्फ है क्या, तो मैं इससे संबंधित पहले भी बहुत वीडियो बना चुका हूं, आप उनको जाके देख सकते हो। लेकिन मुख्य बात यहां पर यह है कि वक्फ को खत्म होने के लिए काफी ज्यादा बार प्रेशर दिया जा रहा है सरकार के ऊपर, बहुत ज्यादा मांगे उठ रही हैं। आपने देखा हो कर्नाटक के अंदर भी बहुत स्तर पर मांगे उठी थी। कर्नाटक का मुद्दा एक देखा जाए लाइव चैनल में भी उठाया गया था। आप यदि वो सुनना चाहते हो तो आपको वो भी जरूर सुनना चाहिए, और सरकार ने इस पर क्या बात बोली वो भी जरूर सुनना चाहिए। सर मोहित टाइम्स नाउ से सर इस टाइम सर देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी बनाई है, लेकिन जेपीसी की हर मीटिंग में सर जिस प्रकार से विरोध होता है अपोजिशन का, वो सरकार पे हमलावर हैं। कल ही सर कर्नाटक से एक केस आया कि पूरे गांव में एक डिस्ट्रिक्ट पे जो है वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है और किसान वहां पे धरने पे बैठ गए हैं। सर कैसे देखते सर पूरे मुद्दे को, क्या होगा? जेपीसी ने किया है। अभी सरकार अगले सत्र में आने वाले इस वर्ष के 2 अधिवेशन जो भी होंगे लोकसभा के संसद के, उसमें करने के उनके विचार होगा ही, स्वाभाविक है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसके अपने रिपोर्ट देंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने वो समाज के सब प्रकार के लोग गए हैं। वक्फ लैंड जो से आपने कहा पूरे गांव को वक्फ में घोषित कर दिया। देखिए 2013 तक इसमें विशेष समस्या नहीं थी। 91 में एक बार हुआ, 2013 में अमेंडमेंट किए। जो अमेंडमेंट किए वो वक्फ पूरा अधिकार दे दिया, अनक्वेश्चनेबल हो गया। डीएमबी कुछ नहीं कर सकते। भारत के स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र इकाई हो गई, वक्फ जो कहेगा वही हो गया। ये अमेंडमेंट जो 2003 में यूपीए सरकार के समय हुआ, ये बहुत, देखिए उन दिनों में बहुत सारे ऐसे हुए थे। तो आपने ये बात सुनी, तो मतलब सरकार के इरादे पूरी तरह से साफ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि वक्फ के पास इतनी सारी संपत्तियां हैं, आखिर ये संपत्तियां आई कहां से और किन किन राज्यों में? यदि देखें अंडमान निकोबार में लगभग 150 संपत्ति है, आंध्र प्रदेश में देखें लगभग 10,000 के आसपास है, असम में देखें लगभग 1600, बिहार में यानी सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्डों के पास है अलग अलग संपत्तियां। चंडीगढ़ में देखें तो 34 संपत्तियां हैं, छत्तीसगढ़ में भी है, दादर नगर हवेली में भी है, दिल्ली में भी है, वहीं गुजरात में भी है। मतलब बहुत ज्यादा जो स्टेट है हर जगह इनकी अपनी संपत्तियां हैं। वहीं गुजरात में देखें लगभग 30,000 के आसपास, हरियाणा में 23,000 के आसपास, हिमाचल प्रदेश में 4400 के आसपास, झारखंड में 400 के आसपास, जम्मू कश्मीर आप देख सकते हो 3200 पहुंच रहा है, 32,000 सॉरी। कर्नाटक में देखें तो 58,000 पहुंच रहा है। वहीं केरल में देखें तो लगभग 49,000, मतलब इतनी संपत्तियां हैं। वहीं लक्षद्वीप में देखें मतलब बहुत सारे स्टेट है जिसमें है, मध्य प्रदेश में 31,000, महाराष्ट्र में फिर 31,000, मणिपुर में भी, उड़ीसा में, पुडुचेरी में भी, पंजाब में देखो
58,000। वहीं राजस्थान में भी देख सकते हो आप लगभग 24,000 के आसपास, तमिलनाडु में 60,000, उत्तर प्रदेश सिया सुन्नी दोनों के पास है। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है, लगभग यहां पर 1,99,000 के आसपास। आप देख सकते हो कितनी बड़ी संपत्तियां, मतलब कितनी सारी संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास। तो इसी बात को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है कि संसद के अंदर, इसी सेशन के अंदर वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाना चाहिए, इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। मैंने पीछे वीडियो में बताया था, ना केवल हिंदू बल्कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर मुस्लिम भी चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाए। मैंने पीछे वीडियो में आप लोगों को बनाया था, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।